सो हेलो एवरीवन, आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यूटी पीजी एमसीए की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट से यहाँ पे घबराए हुए हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ज़रा बता दीजिए। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जो टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर साइंस के बड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट यदि हमको पता चल जाए तो हमारा यहाँ पे ड्रीम यूनिवर्सिटी, हमारा यहाँ पे जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो उन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए मैं उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ चुका हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस टॉपिक फॉर एग्जाम। सबसे पहले एक बार हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा जो पेपर है, जो कि कोड हमें देना है, वो है SCQB09। इसमें टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पे सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। पेपर में जो आपके 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 4 मार्क्स सही करने पे, और गलत करने पे -1 आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के पार्ट पे। कंप्यूटर को यदि हम देखें तो इस कंप्यूटर में 3 मेजर आपकी यूनिट है। एक है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी यूनिट की हम बात करें तो वो है डेटा स्ट्रक्चर, और तीसरी यूनिट की हम बात करें डिजिटल फंडामेंटल। और सारे के सारे तीनों टॉपिक, तीनों यूनिट आपके यहाँ पे काफ़ी स्टैंडर्ड यहाँ पे एक एक चैप्टर दिए हुए हैं। यदि देखा जाए 2022 से लेके आपके 25 तक में तो जो सवाल पूछे गए हैं वो लगभग, यदि हम देखें तो 30 सवाल से लेके 40 सवाल के बीच में आपके एग्जाम में आए हैं। यदि लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 40 सवाल आपके एग्जाम में आए थे। यदि मैं मान के चलूं कि इस बार कंप्यूटर का वेटेज वो बढ़ाएंगे और ये 45 तक यहाँ पे कर सकते हैं, तो एक मैं रेंज यहाँ पे दे देता हूँ आपको, 35 से लेके 45 के बीच में आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यदि हम पहली टॉपिक बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन फंक्शन ऑफ आपका ओएस का, तो इससे जो सवाल आने की जो संभावना है उतनी हमारी नहीं है। हाँ, प्रोसेसेस से आपको सवाल एक देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि बात करें, थ्रेड है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, कॉन्करेंसी है, सिंक्रोनाइजेशन है। इस पूरे के पूरे पार्ट से, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा और कंक्लूड करूं तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि प्रोसेस से लेके सिंक्रोनाइजेशन में आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेडलॉक हो गया, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, बैंकर्स एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, डेडलॉक हैंडलिंग हो गया। इससे आपको 1 सवाल या 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं इतने चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, आपके पास जो आता है यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी, इससे आपके पास सवाल आएंगे ही आएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो डॉस्क है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, यहाँ पे आपको 1 सवाल देखने को मिल सकता है, 1 या 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास CPU शेड्यूलिंग है और इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग है, और यदि हम बात करें रिसोर्स शेड्यूलिंग है, इन तीनों पार्ट में आपको 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे आपको प्रोसेस और थ्रेड में 1 से 2, ठीक है, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग और रिसोर्स शेड्यूलिंग में 1 से 2, डेडलॉक और बैंकर्स एल्गोरिथम, इसमें आपको 1 से 2 सवाल, मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी में तो आपके पास सवाल आएंगे ही आएंगे, तो इसको तो आपको पढ़ के जाना है। डॉस्क, यूनिक्स और विंडोज़ में आपके 1 से 2 सवाल आपके आएंगे। तो यदि मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी आपका ये इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका यहाँ पे ये डेडलॉक वाला जो पूरा सेक्शन है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे एक CPU शेड्यूलिंग वाला भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। ये 3 मेजर टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में यदि हम बात करें, 2 तरीके के मेन डेटा स्ट्रक्चर है। एक तो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से आपके सवाल आएंगे,
और एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम बात करें आपका पूरा यहाँ पे आपका फिनिश होगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इतना भी हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, ज़्यादातर जो सवाल हैं आपको वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाएंगे। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका यदि हम बात करें शॉर्टिंग और सर्चिंग, इससे भी आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे। शॉर्टिंग, सर्चिंग और हैशिंग को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इससे आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो शॉर्टिंग, सर्चिंग और हैशिंग, इससे आपके सवाल आएंगे। इसके अलावा बात करें तो फंक्शन हो गया, रिकर्जन हो गया, पैरामीटर पासिंग है, इसमें यदि सवाल आने होंगे तो आपको 1-2 सवाल आ जाएंगे तो आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये ग्राफ भी आपको नॉन लीनियर में आ जाएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर तक आप नॉन लीनियर में ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको नॉन लीनियर तो पूरा कंप्लीट करना है इस डेटा स्ट्रक्चर में, और सर्चिंग, शॉर्टिंग और हैशिंग ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे एरे और लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, इनसे आपके यदि हम देखें तो 2 से 3 सवाल हो सकते हैं, नहीं तो 1 से 2 सवाल आपके लगभग आएंगे। जो मेनली सवाल पूछे जाएंगे वो आपका ये पूरा जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उससे और सर्चिंग, शॉर्टिंग से आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो इन दोनों को तो आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में यदि हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और आपका ये बाइनरी अर्थमेटिक, इससे आपका सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। एक सवाल यहाँ पे यदि हम बात करें, इससे आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। फिर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 सवाल, 2 सवाल इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, आपका लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, इससे आपको यहाँ पे 1 से 2 सवाल आ जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपके पास इसमें फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, ये आपके यहाँ पे सवाल पूछे हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट में डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये आपके आएंगे। और इसके बाद फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, रजिस्टर और काउंटर। तो देखो आपका डिजिटल फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। इसमें देखो आपके पास ये जो पूरा पार्ट है नंबर सिस्टम का, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो फिर एग्जामिनर पूछेगा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में से यहाँ पे आपसे सवाल बनेगा। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन सर्किट से भी वो सवाल पूछेगा, ठीक है, और सिक्वेंशियल सर्किट से भी सवाल पूछेगा। तो ये यूनिट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा टाइप से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सवाल बनने चाहिए, ठीक है। मेमोरी यूनिट से भी आपका यहाँ पे सवाल आ जाएगा क्योंकि ये जो यूनिट है डिजिटल फंडामेंटल, इससे कई सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखें तो आप फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट वाला टॉपिक, ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको मैंने डेटा स्ट्रक्चर में बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक बार डिस्कस करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा, सर्चिंग, शॉर्टिंग और हैशिंग। और इसके बाद यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद आपका यहाँ पे यदि बात करें प्रोसेस थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग, इसमें आप सीपीयू शेड्यूलिंग को ज़रूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। और ये डेडलॉग वाला पार्ट, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक मैंने बताया, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, डेडलॉग और सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से थे। वैसे मैं आपको डेली यहाँ पे YT पे, यूट्यूब पे 7 बजे इन हर एक टॉपिक की यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि बात करें कि आप इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बड़ा ही शानदार और आपका सिलेक्शन देने वाला बैच है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास महापैक भी है, वो भी आप ले सकते हैं। क्वांटम सुप्रीम बैच भी है और क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच भी है। सारे बैच बहुत शानदार हैं, बस आपको एडमिशन लेना है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे मैं कराऊंगा। किसी भी तरीके से आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा और ज़बरदस्त नोट्स दूंगा कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य प्रो बैच भी है जिसमें कंप्यूटर साइंस और मैथ मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। और इसके बाद आपका मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं।
इन सब में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सिंपल सा कोड आपको यूज़ करना है, क्या है, मे G20, ठीक है, मयंक गर 20 आप ऐसे कर सकते हैं, मे G20 इस कोड को लगाइए और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और तीनों सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे चलेगी, कंप्यूटर साइंस की, मैथ की और आपके रीजनिंग की। और इसके बाद टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस QR कोड को स्कैन करके, जिससे कि आपको हर एक फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मिल सके। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा इमीडिएट, आपको यहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा mayank.gar@24/7.com पे आके, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पता चल गए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के, डेटा स्ट्रक्चर के और डिजिटल फंडामेंटल के। बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरीके से बेहतरीन तैयारी करिए और अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको यहाँ पे अपने एडमिशन को पक्का करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपकी तैयारी कराएंगे और आपको सिलेक्शन तक यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यहाँ पे शानदार कंटेंट के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लासेस नोट कर लीजिए, यूट्यूब पे 7 बजे मेरी होती है डेली, और पेड बैच में आइए और बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।